हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 7 चैप्टर देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर द विजयनगरा में देखा कि किस तरीके से साउथ इंडिया में विजयनगरा डायनेस्टी जो है वो अपना दबदबा कायम कर रही थी। लेकिन आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भक्ति मूवमेंट को, यानी कि जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, इट एक्चुअली टर्न्स द वेरी वे हाउ इंडिया यूज्ड टू लुक एट स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। हम जानेंगे कि यह भक्ति मूवमेंट था क्या, इसका ओरिजिन क्या है और इसका इन्फ्लुएंस मेडिवल इंडिया पर कितना था और मेडिवल इंडिया के रिलीजियंस पर कितना था। तो आइए आज का चैप्टर द भक्ति मूवमेंट शुरू करते हैं। अ न्यू एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, भक्ति मूवमेंट जो था वो दरअसल 8th सेंचुरी एडी से लेकर 14th या 15th सेंचुरी एडी तक जो है उसे भक्ति मूवमेंट कहा जाता है। दरअसल इस मूवमेंट में या फिर इस एरा में ऐसे कई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आए जो कि रिलीजन को देखने के तौर तरीके उनके अलग थे, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जो नए नए आइडियाज दे रहे थे। इस्लाम में सूफीज़म था, सिखिज्म जैसा एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इसी टाइम फ्रेम में जो है वो अपनी पैदाइश लेता है या फिर उसका बर्थ होता है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस बदले जा रहे थे और किस तरह से कास्ट सिस्टम को जो था वो रिवाइव किया जा रहा था थ्रू भक्ति मूवमेंट। The medieval India saw resurgence in all aspects from centralized administration to unified polity, but the crown jewel was resurgence in spirituality. हमने दिल्ली सल्तनत में जब पढ़ा तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वापस आ रहा था। जिस तरीके से हमने अशोका और हर्षा के टाइम फ्रेम में देखा था, उसी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव हो रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिटी जो है वो यूनिफाइड हो रही थी दिल्ली सुल्तान्स के बीच। बट द रियल डेवलपमेंट विच इंडियन सोसाइटी सॉ वॉज इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर जितना रिसर्जेंस इस मेडिवल एरा में हुआ, शायद ही हिंदुस्तानी लैंड्स पर वो कभी हुआ था। With personalities like Shankaracharya, the revival of Hinduism and Islamic rule paved way for introduction of new and fresh ideas. जाहिर सी बात थी कि जब दिल्ली सुल्तनत है तो इस्लामिक रूल जो है वो नए फ्रेश आइडियाज़ ला रहा था सेंट्रल एशिया से। तो कहीं ना कहीं रिलीजन में भी कई रिवाइवल हो रहा था इस्लाम को लेकर। और शंकराचार्य जैसे एक रिवाइवल सेंट जिन्हें माना जाता है, आदि शंकराचार्य जो कि 8th सेंचुरी के थे, हम आगे के स्लाइड में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उन जैसे पर्सनैलिटीज़ भी जो है बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे हिंदुइज्म को। Both Bhakti and Sufi saints in Hinduism and Islam flourished as key players among common masses. हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शंकराचार्य, आइए चंद इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल 8th सेंचुरी के आदि शंकराचार्य की फोटो है। ओरिजिनली अ वर्शिपर ऑफ शिवा बॉर्न इन कलाडी मलाबार। तो ये केरला के थे, लेकिन आगे आगे जो है वो वैष्णविज्म में कन्वर्ट होते हैं। Having lost his father in his childhood, Shankaracharya became a sannyasi while in his teens and began to roam around in search of true knowledge and wisdom. तो बहुत ही छोटी उम्र में जो है इनके पिताजी के देहांत होने की वजह से ये सन्यासी बन जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं नॉलेज और विजडम को सर्च करने के लिए। He gave the concept of Advaita means non-dual and is opposite to Dvaita which means dual. देखिए, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया हुआ था जिसे अद्वैता कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो क्रिएटर है यानी कि ब्रह्मांड जो है या एंटायर यूनिवर्स जिसे कहते हैं, और जो इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ होता है वो अलग नहीं, वो एक ही कॉन्सेप्ट है, विच इज अगेंस्ट द्वैता विच सेज दीज टू आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि द एंटायर यूनिवर्स ब्रह्मांड जिसे कहते हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और सेल्फ जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट है। दरअसल द्वैता जो है वो रामानुजाचार्य ने दी हुई है, अद्वैता जो है वो शंकराचार्य जी की दी हुई है। तो आइए इस अद्वैता को समझने की कोशिश करते हैं। Advaita stipulates that a Brahman, which is entire universe, and the self, which is distinct individuality of human mind, are absolutely the same and not the different from each other. यानी कि एक सेल्फ अब्जॉर्बेंट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पर कि तुम दोनों डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज नहीं हो, तुम एक ही आइडेंटिटी हो। यानी कि सोलनेस का वननेस के बारे में बात की जा रही है। यानी कि सोल और क्रिएशन जो है, यानी कि पूरा यूनिवर्स और सोल जो है वो एक ही पार्ट एंड पार्सल है। तो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफीज गिवन बाय शंकराचार्य। चैतन्य महाप्रभु, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ भक्ति मूवमेंट, कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। बिल्कुल, ही वॉज अ ब्राह्मण हेलिंग फ्रॉम बंगाल इन 1485 एडी। तो बहुत ही लेटर टाइम फ्रेम में आते हैं, 1485 एडी यानी कि 15th सेंचुरी में आते हैं। बंगाल का जो है इनका एरिया है। Renounced world at the age of 24, he spread the message of love throughout country.
ही अपोज द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन किस लिए भक्ति मूवमेंट फ्लरिश होता है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, क्योंकि प्रीस्ट का जो है वो डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ था मेडिवल एरा में, और रिचुअल्स जो थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। हमने गुप्तास के बारे में जब पढ़ा हुआ था तो देखा कि सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे। अश्वमेधा यज्ञ और इस तरीके के राजसूया यज्ञ, ऐसे कई यज्ञास किए जा रहे थे। तो ये जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स आ रहे थे वो रिचुअलिस्टिक रिलीजियन से दूर हटने को लोगों को कर रहे थे, और प्रीस्ट के डोमिनेशन, ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनके डोमिनेशन के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे। वन ऑफ द मेन रीजंस वाई भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड इन इंडिया। तो चैतन्य महाप्रभु का भी यही एक स्लोगन था कि वो डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट के अगेंस्ट थे और रिचुअल्स के भी वो खिलाफ थे। He died in 1533 AD and his followers consider him as an incarnation of विष्णु। तो आप देख सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस कितना होगा कि उनके फॉलोअर्स उन्हें विष्णु का इनकारनेशन कहते हैं। As he preached irrespective of caste, creed and religion। तो तमाम जितने भी लोग उस जमाने के हुआ करते थे वो सभी को करीब लेते थे और अच्छी बातें कहते थे। सिखिज्म, आइए जानते हैं कि मिडिवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन रिलीजन वॉज सिखिज्म, द बर्थ ऑफ सिखिज्म। The rise of separate community which paved way for separate religion was a direct outcome of भक्ति मूवमेंट। तो इनिशियली जो गुरु नानक जो थे पाकिस्तान के आज के तलवंडी के एरिया में उनका बर्थ हुआ था 1496 एडी में। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, गुरु नानक इज फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो इनिशियली वो नहीं चाहते थे या फिर उन्हें पता नहीं था कि उनके जो फाउंडेशन होगा या उनके जो टेनेंट्स जो वो देंगे वो आगे बढ़कर एक नए रिलीजन यानी कि सिखिज्म को बर्थ देंगे या फिर ओरिजिन बनेंगे सिखिज्म का। तो दरअसल एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह वो भाईचारे की बात कर रहे थे हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो आज भी सिखिज्म को कहीं ना कहीं हिंदुइज्म और इस्लाम का एक मिक्सचर माना जाता है। प्रोपाउंडेड बाय गुरु नानक, द रिलीजन प्रीच्ड हार्मोनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बिल्कुल, अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन, मोनोथेइस्टिक रिलीजन यानी कि एक भगवान में भरोसा करने वाले, अनलाइक हिंदुइज्म विच इज पॉलीथेइस्टिक यानी कि कई भगवानों में बिलीफ रखने वाले। A monotheistic religion that preaches the gospel of universal toleration and against caste and religious fanaticism। यानी कि जितना भी ये रिचुअलिस्टिक या फिर प्रीस्ट का डोमिनेशन है या फिर और भी जो फैनेटिक एलिमेंट्स हमें रिलीजन में पाए जाते थे, कुछ वायलेंट प्रोपाउंड जो सैक्रिफाइस वगैरह के हमें देखने मिलते थे, उसे कंडेम करते थे सिखिज्म और गुरु नानक। His later successor paved way for the complete codification of Sikhism। हम मुगल डायनेस्टी के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कई गुरु थे सिखिज्म में, जैसे गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, जिनके जंग भी हुआ करती थी मुगल्स के साथ। तो ऐसे 10 प्रोमिनेंट गुरु हैं सिखिज्म में जिन्होंने इस पूरे सिखिज्म को जो है कोडिफाई किया हुआ है। एक रिलीजन बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। अदर फीचर्स ऑफ भक्तिज्म। तो आइए भक्ति मूवमेंट के चंद इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भक्ति सेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। मेनली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में इनका डिवीजन हुआ करता था। पहले होते थे निर्गुणा, जो कि कबीर और गुरु नानक जैसे पर्सनालिटीज प्रोपाउंड करते थे। निर्गुणा का मतलब वो कि गॉड वॉज विदाउट एनी एट्रीब्यूशंस। जाहिर सी बात थी कि जब गुरु नानक की बात करते हैं तो मोनोथेइस्टिक रिलीजन की बात करते हैं, तो एक गॉड में वो बिलीव करते हैं। तो दरअसल वो गॉड को विदाउट एनी एट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी कि गॉड का कोई फॉर्म या फिर किसी और तरीके का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो इस तरीके की फिलॉसफी में वो बात करते हैं, यानी कि वो बिना किसी गुण के है, निर्गुणा। और जो दूसरा कैटेगरी थी, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, वो था सगुणा, यानी कि गॉड हैज़ मेनी फॉर्म्स एंड एट्रीब्यूशंस। यानी कि गॉड को आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूशन में जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर गॉड कई एट्रीब्यूशंस और फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करने वाले थे। The era also saw resurgence and rise of poet saints where Mirabai was considered flawless in composing hymns for the praise of Krishna। यानी कि कृष्ण भगवान के प्रेज में मीराबाई जैसे एक शख्सियत जो है, जो कि रॉयल राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो एक दलित रविदास जो है उनके गुरु थे, उन्हें अपना गुरु मानती हैं और कृष्णा के प्रेज में जो है वो पोएम्स लिखती हैं। वन ऑफ द की फीचर्स जो आपको याद रखना है कि द कास्ट एंड क्रीड या फिर जो कास्ट एंड रिलीजन का जो स्टेटस जो है वो तोड़ दिया जा रहा है, जहां पर मीराबाई जैसे एक राजपूत क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करने वाली एक प्रिंसेस जो है रविदास जैसे एक दलित को अपना टीचर मानती हैं। सेंट्स लाइक तुकाराम, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, क्रिएटेड अ बैकग्राउंड फॉर मराठा नेशनलिज्म एंड इंस्पायर्ड शिवाजी। बिल्कुल, शिवाजी बहुत ही वोकल थे मराठा नेशनलिज्म को लेकर और वो अपना इंस्पिरेशन जो है वो तुकाराम को कहते हैं। ये भी महाराष्ट्रियन सेंट हैं।
रामानुजा वॉज प्रपोर्टिंग द्वैता एंड मध्वाचार्य विशिष्ट अद्वैता। हमने द्वैता के बारे में पिछले स्लाइड में पढ़ा, तो रामानुजा जो थे वो द्वैता कह रहे थे, यानी कि यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मांड जो है वो सेपरेट है और सोल जो है, इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी, वो सेपरेट है। लेकिन मध्वाचार्य जो थे वो विशिष्ट अद्वैता कह रहे थे, यानी कि ही वॉज स्पीकिंग अबाउट क्वालिफाइड वननेस ऑफ सोल। सूफीज्म, आइए वन ऑफ द मोस्ट अनदर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया सूफीज्म, इसके बारे में जानते हैं। द मिस्टिक्स हु रोज इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के अर्ली स्टेजेस में जब प्रॉफिट मोहम्मद का निधन होता है, बाद में जो है वो खलीफेट या फिर खिलाफत जिसे कहते हैं वो इस्टेब्लिश की जाती है, तो उसी के टाइम फ्रेम से जो है सूफीज्म स्टार्ट होने लगता है। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम में ही सूफीज्म की बर्थ होती है। लेकिन गोल्डन एज जो है वो मेडिवल एज को ही माना जाता है। पर्सन्स कंसिडर्ड सेंट हु फॉलोड डीप डिवोशन, तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि बहुत ही एक डीप डिवोशन में एक पर्सन जो है भूल जाता है इस दुनिया को और अपने खुदा में जो है ध्यान देने की कोशिश करता है। डिवोशन जो है वो बहुत ही डीप होता है। दे वर डिस्कस्टेड बाई वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड मॉरल डिग्रेडेशन फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एम्पायर। प्रॉफिट मोहम्मद के निधन होने के बाद 4 जो है वो खलीफ आए हुए थे, जिन्हें खुलफा और राशिदीन कहा जाता था, द राइटली गाइडेड खलीफ्स, और बाद इनके जो है वो उम्मैद डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है, जहाँ से एक वल्गैरिटी होती है डिस्प्ले की, वेल्थ की, यानी कि जिस तरीके से एक इस्लामिक एम्पायर बनाया जाता है अरब के, नॉर्थन अफ्रीका के एरिया को लेकर, तो कई बैटल्स टसल्स होते थे। तो सूफी जो थे वो पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, वो वल्गर वेल्थ के शो के खिलाफ थे, मॉरल डिग्रेडेशन के खिलाफ थे। तो वो लोग इस इस्लामिक एम्पायर से हटकर खुदा को ढूंढने की कोशिश करते थे। वहदतुल वजूद और यूनिटी ऑफ द बीइंग वाज देयर बेसिक डॉक्ट्रिन, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था सूफीज्म में। इट आइडेंटिफाइड द यूनिटी ऑफ हक एंड खल्क, दैट इज क्रिएटर एंड द क्रिएटेड, यानी कि ये सूफीज भी जो है वो रिचुअलिस्टिक या फिर किताबी तौर पर ज़्यादातर डिपेंड करने वाले नहीं थे, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में बिलीव करने वाले थे। अंडरस्टैंडिंग सूफीज़म, तो आइए सूफीज़म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द सूफीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ऑर्डर कॉल्ड सिलसिलास। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से होता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो सूफीज भी जो है खुद को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में बांट देते थे, जिसे सिलसिलास कहा जाता था। These orders were further divided into 2, बाशरिया एंड बेशरिया। बाशरिया वो होते थे जो शरीयत पर यानी कि इस्लामिक लॉ पर चल रहे थे, बेशरिया वो थे जो इस्लामिक लॉ पर नहीं चलते थे। यानी सूफीज़म एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है इस्लाम को लेकर, क्योंकि जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो फॉलोइंग शरीयत इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर सूफीज़म में आपको 2 तरीके के अलग अलग सूफीज़ देखने को मिलते हैं। पहले तो वो जो शरीयत पर बहुत चलते थे, यानी कि इस्लामी कानून के दायरे में रहकर चलने वाले, और दूसरे जो है वो बाशरिया यानी कि शरीयत के कानून से दूर रहा करते थे। द सूफीज लिव्ड इन खानका अलॉन्ग विथ हिज डिसाइपल। खानका यानी कि हॉस्पाइस, यानी शहर से दूर, किंगडम्स, तामधाम से दूर जो है वो सूफीज अपने घर बनाया करते थे और वहाँ पर वो अपने डिसाइपल्स मुरीद के साथ रहा करते थे। द लिंक बिटवीन पीर एंड मुरीद, टीचर एंड द स्टूडेंट वॉज क्रूशियल इन सूफीज़म। देर आर 4 मेन सिलसिलास इन इंडिया, तो हिंदुस्तान में 4 मेन सूफीज़म के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही प्रोमिनेंट है, सिलसिले बहुत ही प्रोमिनेंट है। पहला इंपॉर्टेंट सिलसिला जो है वो चिश्ती सिलसिला है। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, तो वो सूफ़ी थे जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ये दरअसल अफ़गानिस्तान का है ओरिजिन, लेकिन हिंदुस्तान में जब वो माइग्रेट हुए तो उन्होंने अपने साथ चिश्तिया सिलसिले को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। कादरिया ऑर्डर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो कि आज के इराक के एरिया में बगदाद में आप देख सकते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो इनके प्रोपोनेंट थे। और बाकी के 2 जो हैं वो है सोहरवर्दी ऑर्डर और नक्शबंदी ऑर्डर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं हिंदुस्तान में या फिर सिलसिले हैं सूफीज़म को लेकर। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। आइए जानते हैं आखिर में कि भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था हिंदुस्तान को और उसके कल्चर को लेकर। रीजनल लैंग्वेजेस फ्लरिश्ड, बिल्कुल। जो सेंट्स होते थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हमने चैतन्य प्रभु की बात की, शंकराचार्य की बात की, हमने सूफीज़म की बात की। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग थे वो अलग अलग एरिया से आते थे, तो वो अलग अलग एरियाज में उनके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में सरमन डिलीवर करते थे। तो जितना भी रिच लिटरेचर लिखा जाता था रीजनल लैंग्वेजेस में, वो भी ज़्यादा फ्लरिश करता था इसी ज़माने में। तो रीजनल लैंग्वेजेस फ्लरिश्ड। द कास्ट सिस्टम वॉज कंडेम्ड बाय द भक्ति सेंट्स। द लोअर क्लासेस वर रेज्ड टू अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमने देखा कि किस तरीके से मीराबाई जो थी वो एक क्षत्रिय प्रिंसेस थी राजपूत की, लेकिन रविदास जैसे एक दलित को जो है वो अपना टीचर मानती हैं। तो कास्ट सिस्टम का कंडेमनेशन स्ट्रेट अवे किया जाता था इस भक्ति मूवमेंट में।
The importance of women in society was also increased because the Bhakti movement gave equal importance to them. मीराबाई अगेन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर ऐसे कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आते हैं जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वुमेन सोसाइटी से बढ़ चढ़कर इस भक्ति मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं. कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर के अपोज जो है वो भक्ति मूवमेंट फ्लरिश कर रहा था. Moreover, the Bhakti movement gave to the people a simple religion without complicated rituals. भक्ति मूवमेंट से पहले रिलीजन फॉलो करना बहुत ही मुश्किल बात हुआ करती थी. कई यज्ञास यागास हुआ करते थे, कई ऐसे रस्में रिवाजें होती थी जो फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था. तो वन ऑफ द मेन रीज़न किस लिए भक्ति मूवमेंट लोगों के बीच इतना क्लिक हुआ, अच्छा डेवलप हुआ, वॉज बिकॉज ऑफ अ सिंपल वे हाउ दे गेव और टॉट रिलीजन टू द पीपल. दे वर रिक्वायर्ड टू शो सिंसियर डिवोशन टू गॉड. जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया, सगुणा, निर्गुणा, द्वैता, विशिष्ट अद्वैता, या फिर सूफीज़म ने हमने खल्क और हक की बात की, तो ये सभी जो थे वो सिंसियर डिवोशन दे रहे थे. यानी कि तुम दिल से भगवान को मानो, दिल से अपने खुदा को मानो, यही काफ़ी है. रिचुअल और सैक्रिफाइसेस या फिर इस तरीके के तुम मुंडेन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो. द न्यू आइडिया ऑफ अ लाइफ ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू द फेलो पीपल डेवलप्ड. तो जाहिर सी बात थी, जैसे कि हमने सूफीज़म में देखा और हमने कई सेंट्स के बारे में भी देखा कि चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य ने ज़िंदगी छोड़ दी थी, लोगों के भले के लिए वो जा रहे थे. तो चैरिटी वॉज समथिंग विच वॉज वेरी डोमिनेंट. हम आज भी निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी चैरिटी बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी. कई बार भले ही उन्हें खाने के लिए खाना ना मिलता, वो दूसरों का पेट भरते थे. सिखिज़म आज भी आप देख सकते हैं, गोल्डन टेम्पल में जो है वो लंगर लगवाए जाते हैं. तो इस तरीके से चैरिटी एंड सर्विस फॉर द फेलो पीपल वॉज समथिंग विच डोमिनेटेड द भक्ति मूवमेंट. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी भक्ति मूवमेंट के बारे में, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, सिखिज़म और सूफीज़म के बारे में. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.